हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ लेटेस्ट लीगल अपडेट के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, जो कि पॉक्सो के ऊपर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में केरला हाईकोर्ट के द्वारा अपनाई गई जो अप्रोच थी उसको रिजेक्ट किया है। उनका कहना है कि वो काफी हताश हैं केरला हाईकोर्ट की अप्रोच के द्वारा। आखिर ऐसा क्या फैसला दिया केरला हाईकोर्ट ने जो कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बेसिकली इस केस के अंदर एक केस रजिस्टर किया गया था एक व्यक्ति के खिलाफ जो कि एक टीचर थे, ठीक है। उनके खिलाफ पॉक्सो का केस फाइल किया गया क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल के ही स्टूडेंट्स को विक्टिमाइज किया था, राइट। उनके साथ एलिजेडली उनके ऊपर आरोप ये था कि उन्होंने बच्चियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। केरला हाईकोर्ट ने इस केस के अंदर कंप्लीटली यहाँ पर जो ये केस था उसका ट्रायल ही रोक दिया, उसकी जो एफआईआर थी उसी को रद्द कर दिया। केरला हाईकोर्ट का कहना था इस केस के अंदर कि अगर कोई फिजिकल टच नहीं हुआ है तो फिर सेक्सुअल इंटेंट यहाँ पर नहीं एस्टैब्लिश हो रहा है, इस वजह से ये जो केस है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, ट्रायल की इसमें जरूरत नहीं है। और दूसरा उनका ये कहना था कि एक विक्टिम के साथ उनका सेटलमेंट भी हो गया है और इस वजह से भी हम इस केस को रद्द कर सकते हैं। तो इन दोनों ही रिमार्क्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ज्यादा नाखुश था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काफी डिसअपॉइंटिंग है कि केरला हाईकोर्ट इस तरह की अप्रोच इस केस में लेकर चल रहा है। क्या था पूरा मामला उसको हम डिस्कस करेंगे इस जजमेंट के अंदर, इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर आपको प्रॉपर रीजनिंग के साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला है। और अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो आपको रेफरल कोड चाहिए होगा, तो आप ये रेफरल कोड निशा लांबा NISHALAMBA ये इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी स्पेस के। इससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड होना चाहते हैं तो निशा_लांबा 07 पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं निशा_लांबा 1511 पर। कोई भी क्वेरी है एडमिशन के रिगार्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हैं, ऑब्वियसली मैं आपको रिप्लाई करूंगी। चलिए अब बैकग्राउंड पे आ जाते हैं कि क्या बैकग्राउंड था, क्या फैक्ट्स थे इस केस के अंदर। तो बेसिकली इस केस में जो एक्यूज्ड है वो एक स्कूल के टीचर हैं और वो एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। और उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि जो उनकी फीमेल स्टूडेंट्स हैं पढ़ाते टाइम उनको वो बहुत ही गलत तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं। उनका जो बिहेवियर है वो इनअप्रोप्रिएट है। अगर वो पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर चलाना सिखा रहे हैं, तो वो लड़कियों को पढ़ाते टाइम टच करते हैं, ठीक है। साथ ही उनका ये कहना था कि वो ऑब्नॉक्शियस मतलब बहुत ही भद्दे सवाल उनसे पूछते हैं, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह, जिनके बारे में लड़कियां बात करने में मेल टीचर्स के साथ तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, तो वो इस तरह के सवाल उनसे पूछते हैं, राइट। और इस केस के अंदर एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी पहले, मतलब स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया था ऑब्वियसली स्कूल की अथॉरिटीज के सामने, तो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी। उस दौरान उनके जो डिपार्टमेंट है, मतलब जो कंप्यूटर उनकी लैब है, कंप्यूटर लैब में महिलाओं की मैगजीन्स मिली, कुछ गंदी सीडीज वगैरह उनके कस्टडी में मिली। तो थोड़ा सा उनके कंडक्ट के ऊपर भी एक कहीं ना कहीं सवाल उठा था, क्वेश्चन मार्क आया था कि आप एक टीचर हैं और आपकी कंप्यूटर लैब में इस तरह की मैगजीन्स, इस तरह की सीडीज क्यों एग्जिस्ट करती हैं, राइट। बट फिर भी उस टाइम पे उन्होंने एक माफी मांग ली थी, अपॉलॉजी मांग ली थी और उन्होंने बोला था, अंडरटेकिंग दे दी थी कि मैं अपने तरीके सुधार लूंगा, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, राइट। लेकिन उसके बाद भी जो मिसबिहेवियर था उनका वो कंटिन्यूड रहा। उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स भी, वल्गर फोटोग्राफ्स भी स्टूडेंट्स को भेजी, जो कि उनको लग रहा था कि जिन व्हाट्सएप पर उन्होंने फोटोज भेजी हैं उन्हें लग रहा था कि ये जो फोन नंबर्स हैं वो स्टूडेंट्स के खुद के नंबर्स हैं, बट असल में वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के नंबर थे, जो कि पेरेंट्स ने जब देखा कि इनका टीचर हमारी बच्चियों को किस तरह की इमेजेस भेजने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बाद वो थोड़ा अलार्म हुए और उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उन्होंने पुलिस के सामने कंप्लेन फाइल की। अब जो ये पर्टिकुलर एक्यूज्ड है, इस एक्यूज्ड का थोड़ा इन्फ्लुएंस नजर आता है। क्यों? क्योंकि जब ये एफआईआर फाइल करने के लिए गए तो एफआईआर तुरंत फाइल नहीं की गई। एफआईआर फाइल करने के लिए पहले कोर्ट के पास जाना पड़ा। कोर्ट के पास गए, कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ। कोर्ट ने जब कहा कि एफआईआर फाइल की जाए तब जाके पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर रजिस्टर की, वरना एफआईआर भी इस केस में रजिस्टर नहीं हो पा रही थी, राइट। तो इस केस के अंदर जुडिशियल इंटरवेंशन के बाद 5 सेपरेट अलग अलग एफआईआर फाइल की गई और इन एफआईआर के खिलाफ जो एक्यूज हैं यानी जो टीचर हैं वो हाईकोर्ट में पहुंचे। उन्होंने कहा था कि हमारा जो डिस्प्यूट है, जो ये पॉक्सो का केस मेरे खिलाफ फाइल किया गया है, ये हमने सेटल कर लिया है, इस वजह से ये जो एफआईआर्स हैं इनको रद्द कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो एफआईआर रद्द करवाने के लिए पहुंचे थे हाईकोर्ट के सामने।
अब इस केस के अंदर जो चार्जशीट है वो फाइल हो चुकी थी, मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी थी, चार्जशीट भी फाइल हो चुकी थी और उसमें 164 सीआरपीसी के तहत विक्टिम्स की जो स्टेटमेंट है वो भी रिकॉर्ड की जा चुकी थी। बट स्टिल एक विक्टिम ऐसी थी जिसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जानी चाहिए थी, बट पुलिस ने उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की नहीं थी। ठीक है, एक चीज तो ये थी यहाँ पर। दूसरी चीज, इस केस के अंदर जो हाईकोर्ट है उन्होंने इस केस में साफ साफ मना कर दिया था कि यहाँ पर सेक्सुअल, एज आई टोल्ड यू, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि जो केरला हाईकोर्ट है, केरला हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने के लिए हामी भर दी थी और जो एफआईआर थी उनको रद्द कर दिया था। लेकिन इसमें कंटेंशन, और फिर उसके खिलाफ जो ये विक्टिम्स हैं वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में कि क्यों एफआईआर को रद्द किया गया, एफआईआर रद्द नहीं की जानी चाहिए थी। तो वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट में विक्टिम्स के बिहाफ पर क्या एलिगेशन था? एलिगेशन ये था कि जो पुलिस है, पुलिस ने 19 साल की एक लड़की जो कि विक्टिम थी उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया और एक्यूज्ड ने सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर 5 अलग अलग एफआईआर है, मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ मिसबिहेवियर किया गया है। ठीक है, तो 5 अलग अलग एफआईआर फाइल हुई है, सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ मामला अगर सेटल कर लिया है तो बाकी के साथ जो मामला पेंडिंग है वो तो अभी सेटल नहीं हुआ है, तो एफआईआर तो वैसे भी रद्द नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात, वैसे भी आपको बता दूं कि जो पॉक्सो के केसेस होते हैं ना, वो जो अपराध होते हैं वो इस तरह के नहीं होते हैं कि उनको आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, सेटल कर लिया तो केस खत्म हो गया, इस तरह से नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन बार बार ये चीज रीआइटरेट किया अपनी जजमेंट्स के थ्रू। ये सेटल्ड लॉ है कि पॉक्सो के केसेस एक पर्टिकुलर विक्टिम के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ होते हैं, पूरी सोसाइटी उससे अफेक्ट होती है कि हमारी बच्चियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, स्कूल में वो इस तरह से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है। तो आप पर्टिकुलर, देखने में लगेगा कि आप पर्टिकुलर एक इंसान सिर्फ विक्टिम है, बट सिर्फ एक व्यक्ति विक्टिम नहीं होता है। इस तरह के अपराधों की पूरी सोसाइटी, पूरा समाज उससे अफेक्ट होता है। इस वजह से आप अपनी सहमति से इन केसेस को रद्द नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार केस फाइल हो गया तो उसमें जांच होगी, जांच होने के बाद अगर आप अपराधी पाए गए तो आपको सजा काटनी पड़ेगी, राइट। बट इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में हाईकोर्ट ने यहाँ पर एफआईआर को रद्द कर दिया था। और दूसरा, जो पेरेंट्स हैं वो इसके खिलाफ पहुंचे थे, तो उन्होंने भी यही बात कोर्ट में बोली कि एफआईआर भी पहले टाइम पे फाइल नहीं हो रहा था और फिर पुलिस ने एफआईआर फाइल कर भी लिया, तो एक ही लड़की के साथ सेटलमेंट हुआ था। दूसरा, और जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट थी जिसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जानी चाहिए थी, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई, उसमें एफआईआर मतलब इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की गई। एक्यूज का कंटेंशन ये था कि जो ये मतलब ये मामला है बहुत पुराना हो चुका है और इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, कोई एक्सप्लिसिट एक्ट्स ऑफ हरासमेंट नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो कि जिसको आप सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में रखें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि ये एक पर्टिकुलर ऐसा केस है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो विक्टिम्स हैं उनको और ज्यादा विक्टिमाइज कर दिया हाईकोर्ट ने अपनी इस अप्रोच को अपनाकर। हाईकोर्ट ने यहाँ पर एक मिनी ट्रायल होल्ड कर किया। देखो, अब यहाँ पर ये केस क्या था, एफआईआर फाइल हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद वो सीधा हाईकोर्ट में पहुंच गए एफआईआर को रद्द कराने के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि जब वो आपके पास आए थे एफआईआर को वॉश करने के लिए, तो आपने वहां पर मिनी ट्रायल कंडक्ट कर लिया। आपने जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई थी 164 सीआरपीसी के तहत, जो भी विक्टिम्स थी उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की थी, उन स्टेटमेंट्स के कंटेंट्स के अंदर आप चले गए, जबकि ये प्रीलिमिनरी स्टेज होती है, कोई ट्रायल थोड़ी है। ट्रायल के दौरान आप स्टेटमेंट्स देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट्स हैं, उनको स्क्रूटनाइज करते हैं, उनको दोबारा से आप विक्टिम्स को कोर्ट में बुलाएंगे, उनका दोबारा से उनका चीफ होगा, फिर उनका क्रॉस होगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो सही है, गलत है, क्या है क्या नहीं है। अभी प्रीलिमिनरी स्टेज पर आपका ये काम नहीं है कि आप स्टेटमेंट्स को इस स्टेज पर देखें कि स्टेटमेंट्स के अंदर क्या लिखा है, उनके अंदर कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। बिना आप विक्टिम्स को कोर्ट में बुलाए, बिना विटनेसेस को कोर्ट में बुलाए, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि स्टेटमेंट सच्ची हैं या झूठी हैं, और आप कैसे केस को रद्द कर सकते हैं? इनिशियली एट दिस स्टेज हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि क्या केस के अंदर, क्या एफआईआर के अंदर सब्सटेंस है कि केस के अंदर आगे बढ़ा जा सके। मतलब प्रीमा फेसी, एज इन ऑन द फेस ऑफ इट, सामने से देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर यही सब बातें सच होती हैं तो उस केस में इसमें एफआईआर में आगे बढ़ा जा सकता है, ट्रायल किया जा सकता है। सच्चाई तो ट्रायल के दौरान पता चलती है ना। आप ये 482 सीआरपीसी के तहत वो आपके पास आ गए एफआईआर क्वॉश करने के लिए, उस स्टेज पर आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि एफआईआर रद्द की जानी चाहिए नहीं। इस वजह से इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से, जिस मैनर में कोर्ट ने यहाँ पर ये
प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हैं काफी इनसेंसिटिव मैनर है, और पर्टिकुलरली ऐसे केसेस में जहां पर जो एक्यूज्ड एक टीचर है और विक्टिम्स जो हैं वो स्टूडेंट है, राइट। सो दिस इज विक्टिमाइजेशन ऑफ द विक्टिम्स। कोर्ट ने यहां पर कहा कि इस केस के अंदर जो भी पुलिस अथॉरिटीज के सामने कंप्लेन आई थी उसमें प्रीमा फेसी साफ नजर आ रहा है कि जो भी ऑफेंसेस एलिज किए जा रहे हैं, जिन भी ऑफेंसेस का आरोप लगाया जा रहा है, वो उनके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मीट हो रहे हैं, मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट है ट्रायल शुरू करने की वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो ट्रायल शुरू किया जाना चाहिए था। केसेस को इस स्टेज पर बिना सच्चाई जाने रद्द नहीं किया जाना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर हाईकोर्ट की जो अप्रोच थी, मतलब हाईकोर्ट के संजाम पर पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस के अंदर सेक्सुअल इंटेंट के साथ कांटेक्ट नहीं है, मतलब फिजिकल टच नहीं किया गया विद सेक्सुअल इंटेंट, मतलब ऐसी कोई मंशा नहीं थी एक्यूज की, उस टीचर की, कि वो बच्चियों को अगर फिजिकली टच कर भी रहा है तो उसमें सेक्सुअल इंटेंट था। तो कोर्ट ने कहा कि आप इस स्टेज पर ये कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं बिना विटनेसेस को सुने, मतलब उन बच्चियों को कोर्ट में बुलाइए तो सही, उनकी बात सुनिए तो सही, और उसके बाद डिसाइड कीजिए ना। तो कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विक्टिम्स को एक बार मौका देना चाहिए था, उनको विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहिए था, उनको डिपोज करने देना चाहिए था, और उसके बाद अगर यहाँ पर एस्टैब्लिश होता कि अपराध किया है तो वो सजा काटते, अगर एस्टैब्लिश होता कि वो बेगुनाह है तो वो बरी हो जाते। बट आपने तो बिना ट्रायल के, बिना मौका दिए उस केस को ही खत्म कर दिया कि सच्चाई पता ही ना चले, राइट। तो ये जो अप्रोच था, ये अप्रोच कोर्ट को ठीक नहीं लगा। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट मिनी ट्रायल क्यों कंडक्ट कर रहा है, मतलब उनका क्या काम है, व्हाट बिजनेस डू दे हैव टू लुक इनटू द स्टेटमेंट्स, इवैल्यूएट देम एंड देन कम टू अ कंक्लूजन। मतलब उनका कोई काम नहीं है कि वो स्टेटमेंट्स को पढ़ें और स्टेटमेंट के कंटेंट्स को जज करें और उसके बाद कंक्लूड कर दें। तो अगर वो ही ट्रायल कर लेंगे तो फिर ट्रायल कोर्ट्स का क्या काम है, ट्रायल कोर्ट्स किस लिए हैं? हाई कोर्ट का काम ट्रायल करने का नहीं है, ये काम लोअर जुडिशरी का है और ट्रायल कोर्ट्स ही ये काम करेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, पर्टिकुलरली क्योंकि जो ये विक्टिम स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये सब हुआ है, ये घिनौना अपराध, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज का मतलब है कि वो ऑलरेडी सप्रेस्ड हैं, वो ऑलरेडी कंजर्वेटिव सोसाइटी से आ रही हैं, और उनके लिए बहुत मुश्किल है उठ के अपनी आवाज देना, मतलब उठ के गलत के खिलाफ खड़े होना। तो वो करेज, मतलब अपना हिम्मत करके उन्होंने केस फाइल किया, और उसके बाद हाईकोर्ट ने इस तरह से केस को रद्द कर दिया। तो दिस इज हाईली डिसअपॉइंटिंग, हाईली डिस्टर्बिंग, एंड दैट इज वाई इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि जो ये हाई कोर्ट का फैसला है उसको सेट असाइड करते हैं। ट्रायल कोर्ट को बोला गया ट्रायल कंडक्ट कीजिए, और जो स्कूल अथॉरिटीज हैं उनको भी बोला गया कि टीचर अगर सस्पेंडेड है तो सस्पेंशन आप कंटिन्यू रख सकते हैं, आप अगर चाहें तो आप डिपार्टमेंट की इंक्वायरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि एक्यूज को बोला जाए कि वो विक्टिम्स के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, उनसे मिलने की कोशिश नहीं करेंगे, उनको केस के अंदर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो बच्चियां हैं ये प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। जजमेंट का नाम है एक्स वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स। ये आप साइटेशन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, राइट। चलिए अब आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनअकैडमी जुडिशरी की 3 तरह के सब्सक्रिप्शंस होते हैं, एक प्लस, एक आइकॉनिक और एक आइकॉनिक प्रो। तो आइकॉनिक प्रो के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो कि प्लस और आइकॉनिक में आपको नहीं मिलते हैं। अगर आप चाहें तो आइकॉनिक प्रो को आप खरीद सकते हैं, उसके अंदर आपको प्लस और आइकॉनिक के फीचर्स तो मिलते ही हैं, साथ ही आपको एडेड एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसे आपको अनलिमिटेड करियर काउंसलिंग मिलती है, आपके स्ट्रैटेजी सेशंस होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं 1-on-1, आपको आंसर राइटिंग वगैरह के बारे में 1-on-1 बताया जाता है, राइट। नोट्स कैसे बनाने हैं, साथ ही आपको अनलिमिटेड मेंटोरशिप मेंटोर्स के द्वारा मिलती है 1-on-1, और साथ ही आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं वो भी आपके मेंटोर बन सकते हैं, वो आपको मेंटोर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। बहुत तरह के आपके मन में डाउट्स होते हैं प्रिपरेशन करते टाइम, तो वो डाउट्स आपके सब क्लियर कर सकते हैं आपके खुद के एजुकेटर्स। अनिल खन्ना सर का एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है जुलाई में, अगर आपको अर्ली बर्ड ऑफर चाहिए तो उनका भी आप बैच खरीद सकते हैं। एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है वर्धन, जो कि 29 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इस बैच के अंदर मैं आपको कराऊंगी पॉक्सो, और आप इस बैच की क्लासेस भी सब्सक्रिप्शन लेकर अटेंड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।